हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगी। पार्ट 1 में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमें फिर शो क्या करना है कि जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनके जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स पे, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पहले तो ये देखिए एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। ये हमारा एक क्या है, एक हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो नियर होते हैं, यानी कि जो नियर एंगल हो गए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ए और बी, ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के नियर हैं, तो ये हमारे कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो हमारी सेम साइड को शेयर करते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए बी और सी, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए क्योंकि ये इस बी सी साइड को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही सी और डी भी हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, और ए और डी भी हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब देखिए हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो राइट एंगल्स पे, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एडजेसेंट एंगल्स लेते हैं। हमने दो एडजेसेंट एंगल्स लिए ए और बी। अब हमें एंगल बाइसेक्टर चाहिए। बाइसेक्टर क्या होता है, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि हमें क्या करना है, इस एंगल से एक बाइसेक्टर लेना है जो इस ए एंगल को क्या कर देगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से एक बाइसेक्टर लेंगे और यहाँ से भी हमने एक बाइसेक्टर लिया। इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। अब देखिए हमें क्या शो करना है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का। तो हमें शो करना है जो एंगल पी रहेगा, ए पी बी रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो एडजेसेंट एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो ए और बी, ये ए एंगल और बी एंगल का जो बाइसेक्टर है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पे। तो वो लिखेंगे हम, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, अब हम टू प्रूव लिखेंगे। हमें प्रूव करना है ये जो एंगल P है हमारा वो किसके इक्वल है, वो कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में और ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD ये फिगर हमारे पास कैसा दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स, ये जो AD और जो BC साइड है ये अपोजिट साइड्स है, यानी कि ये पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC, AB और BC साइड क्या है, पैरेलल है। अब आपको पैरेललोग्राम में कुछ जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या पॉइंट्स होते हैं, एक तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है, जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि ये दो कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, तो इनका जो सम है इन एंगल्स का वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या, कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ऑपोजिट जो होते हैं ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स है तो ये दोनों भी एंगल इक्वल रहेंगे। एंगल ए और एंगल बी ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, दैट मीन्स इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसका रीजन यहाँ लिखिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखिए क्योंकि ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम हमारे किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। अब ये एंगल क्या कर रहा है, इसको, ये जो AP है और जो BP है ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल को। दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा।
अब इस हाफ ऑफ एंगल ए को हम एंगल 1 लिख सकते हैं और इस हाफ ऑफ एंगल 2 को बी को हम एंगल 2 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा किसके इक्वल आ गया है, 90 डिग्री के इक्वल। अब देखिए हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 का सम आ गया है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। और ये हमारे पास एक क्या है, ए पी बी एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। और ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी। अब इस ट्राइंगल में देखिए एक तो एंगल 1 है हमारे पास, एक एंगल 2 है, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एक ये वाला एंगल है, इसको हम लिख लेते हैं एंगल ए पी बी। अब इनका सम, तीनों का सम किसके इक्वल रहेगा हमारा, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 अभी अभी हमने शो किया है, इन दोनों का सम किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री के, प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये जो 90 डिग्री है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल ए पी बी है वो किसके इक्वल आ गया है, 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। यही हमें शो करना था, यानी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं एडजेसेंट एंगल्स के, वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, राइट एंगल्स पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम का जो हमारा डायगोनल है वो क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर रहा है किसमें, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। यानी कि देखिए ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये ए सी क्या एक डायगोनल है। तो इसकी जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है ये हमें क्या शो करनी है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि ये जो डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ये हमें शो करना है। जो गिवन है वो लिखेंगे हम। सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए सी जो है इसका डायगोनल है, ए सी इज इट्स अ डायगोनल, एंड हमें शो क्या करना है, सो वी हैव टू प्रूव जो ट्रायंगल है हमारी ये वाली ए बी सी, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए डी सी ट्रायंगल के। तो हमें ये शो करना है ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ये इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। अब क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो हम प्रूफ लिखते हैं इसका, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल लेके चले। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये जो साइड है ए डी और बी सी ये क्या है, पैरेलल है, एंड ए बी और डी सी पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास देखिए ये 2 लाइन पैरेलल हैं और एक ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सिमिलरली ये 2 लाइन पैरेलल हैं और ये एक कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कैसी शेप बन रही है, जी की, और ये कैसी शेप बन रही है, मिरर इमेज है जी की। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हमारे पास ये जो 2 एंगल है ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और इसमें हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और इस फिगर में हमारे पास ये 2 एंगल ऑल्टरनेट होते हैं, सो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई जी की शेप बनती है या मिरर इमेज अगर जी की बनती हो तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 40 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, 40 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो देखिए इसमें भी हमारे पास ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये कैसी लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसको तो हम एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा एंगल 2, ये हो गया हमारा एंगल 3, एंड ये हो गया हमारा एंगल 4। अब यहाँ पे देखिए ये भी कुछ ऐसी जी की शेप बन रही है। तो ये जो 1 एंगल है और एंगल 3 है ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। इसका रीजन लिखिए आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो AC साइड है ये कॉमन है, AC कॉमन है, दैट मीन्स AC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन साइड है हमारी। एंड ये हमारा जो एंगल 2 है और एंगल 4 है ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन आप दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल, साइड और एंगल ये इक्वल आ गए हैं, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो आप ये लिख दीजिए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और इसका रीजन आप लिखोगे बाय
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, यही प्रूव करना था। जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन है, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल DAC इज इक्वल टू 34 एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DBC। तो क्वेश्चन में क्या है, AC और BD हमारे पास डायगोनल है इस पैरेललोग्राम के, तो ये हमारे दो डायगोनल हैं। अब देखिए आगे क्या है, और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे, तो ये O पॉइंट है हमारा, और ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का गिवन है। जो DAC एंगल है ये हमारा 34 डिग्री के इक्वल गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBC, यानी कि DBC, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम इसका कैसे लिखेंगे, ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि ये जो AD और BC क्या है, पैरेलल हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है पैरेलल हैं, और ये AC हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। दैट मीन्स ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये जो एंगल है हमारा DAC वो किसके इक्वल है, 34 डिग्री के इक्वल है। और जो हमारा ये एंगल है ACB, ये जो एंगल है ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 34 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये भी हम लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 34 डिग्री। रीजन आप दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए हमारे पास ये जो AOC ये जो एंगल है हमारा, ये पूरा कितने का रहेगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो हमारा किसका होता है, किसके इक्वल रहता है, 180 डिग्री के इक्वल रहता है। और ये एंगल हमारा 75 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, जब हम 180 में से 75 को माइनस कर दें। सो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल COB, यानी कि ये जो एंगल है एंगल COB, इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम 180 में से इस 75 डिग्री को माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री क्या आ जाएगा, 105 डिग्री के इक्वल। तो एंगल COB ये वाला जो एंगल है हमारा किसके इक्वल आ गया, 105 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखिए अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BOC, ये वाली ट्रायंगल ली हमने, इन ट्रायंगल BOC। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और ये एंगल हमारे पास है, और ये वाला एंगल हमारे पास है। और हमें पता है जो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल OBC प्लस एंगल BOC BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल OBC ये जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये एंगल देखिए यहाँ लिखेंगे हम एंगल OBC प्लस एंगल BOC। एंगल O हमारे पास आया 105 डिग्री, ये हम लिखेंगे, प्लस एंगल BCO हमारे पास आया 75 डिग्री के इक्वल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 105 एंड 75 डिग्री को हम प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 41 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स एंगल OBC हमारा किसके इक्वल आ गया है, 41 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल कितना था, 34 डिग्री का था, ये एंगल हमारे पास 105 डिग्री का आ गया। और ये वाला एंगल अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये एंगल हमारा आया है, एंगल OBC हमारा इक्वल आया है 41 डिग्री के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBC, यानी कि ये एंगल DBC, यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमारा ये एंगल भी क्या आ गया, 41 डिग्री के इक्वल। देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। ये जो फिगर है हमें ये क्या गिवन है, रोम्बस है। सच दैट एंगल ACB, ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADB। ये जो एंगल है हमारा देखिए AD एंड B, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए हमारे पास ये एक रोम्बस दिया हुआ है, ABCD एक रोम्बस है, और रोम्बस में हमारी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये AD और BC हमारी क्या है, इक्वल है ये साइड, और ये जो साइड है ये हमारा, ये लाइन हमारी कैसी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल हमारा 50 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। AD हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। देयरफॉर जो एंगल रहेगा हमारा, ये जो ACB ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 50 डिग्री के, और यहाँ से ये जो एंगल है ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा।
सो एंगल CAD इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। अब इसका रीज़न आप यहाँ दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए क्योंकि ये हमारा ABCD क्या एक रोम्बस है और रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो कौन सा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल्स बनाते हैं। यानी कि ये जो एंगल रहेंगे हमारे, ये चारों एंगल हमारे क्या रहेंगे, 90 डिग्री के इक्वल रहेंगे। देयरफॉर एंगल AOD, जो एंगल AOD रहेगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो गया है, ये एंगल हमारा 50 डिग्री के इक्वल आया है। तो इस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ से इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD ट्रायंगल में देखिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं एंगल ADO प्लस एंगल DAO प्लस एंगल AOD, इनका सम किसके इक्वल रहेगा, हमारा 180 डिग्री के इक्वल। एंगल ADO हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एंगल DAO हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास कितना है, 50 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल AOD, ये जो एंगल आया है हमारे पास, ये एंगल किसके इक्वल था, 90 डिग्री के। तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, और उसको हम 180 में से माइनस करेंगे। एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना होता है, 40 डिग्री। यानी कि जो एंगल ADO है वो हमारा किसके इक्वल आया है, 40 डिग्री के इक्वल आया है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 40 डिग्री के इक्वल आ गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ADB, यानी कि एंगल ADB, इस ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो ये जब 40 डिग्री के इक्वल है दैट मीन्स एंगल ADB हमारा क्या रहेगा, 40 डिग्री के इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ADO फाइंड आउट किया था जो कि था हमारा 40 डिग्री के इक्वल, देयरफॉर एंगल ADB इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल भी 40 डिग्री के इक्वल ही आ गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके जो डायगोनल्स है यानी कि AC और DB ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज अ रेक्टेंगल। तो हमें शो करना है जो इससे जो मिड पॉइंट्स है, यानी कि ये जो PQRS हैं, ये इसके मिड पॉइंट से जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन के आएगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। दैट मीन्स हमें PQRS को क्या प्रूव कर देना है, रेक्टेंगल। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिखेंगे सबसे पहले हम। हमारे पास गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या गिवन है, जो AC और BD हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट O, इस O पॉइंट पे, ठीक है। PQRS हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB BC एंड CD और DA साइड्स के। तो हम यहाँ लिख देंगे PQRS आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये चारों हमारे मिड पॉइंट्स हैं। कौन सी साइड के, P जो है वो मिड पॉइंट है हमारा इस AB साइड का, और जो Q है वो मिड पॉइंट है हमारा BC साइड का, और जो R है वो हमारा मिड पॉइंट है CD साइड का, एंड जो S है वो मिड पॉइंट है हमारा इस AD साइड का। अब हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। सो वी हैव टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब क्योंकि हमें PQRS को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल, तो हमें कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए। अगर हमें ऐसे रेक्टेंगल शो करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो हमें क्या शो कर दें, अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल को पहले तो हम पैरेललोग्राम शो कर देते हैं, और उसके बाद हम उसके एक एंगल को, किसी भी एक एंगल को हम 90 डिग्री के इक्वल दिखा देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ये डेफिनेशन होती है, जो वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। और वो क्यों होता है ये भी देखिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और आपको पता है रेक्टेंगल में जो हमारे ये जो एंगल्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और अगर हम पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल को अगर 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल के इक्वल कैसे हो जाता है, वो देखिए। ये जो एंगल होता है अगर ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, और मैंने आपको अभी बताया, आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। यानी कि रेक्टेंगल में भी होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं उनका सम। यानी कि एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ये एंगल और ये एंगल
अब इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। अगर ये 90 है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो ये है ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो। तो इसीलिए पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल को शो कर दे कि वो 90 डिग्री के इक्वल है तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, रेक्टेंगल, वो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका, सबसे पहले देखिए हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC। अब इस ABC ट्रायंगल में आप देखिए ये जो P और ये जो Q है ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, इस AB और BC साइड के। अब मिड पॉइंट्स है दैट मीन्स हम यहाँ क्या कर देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम में हमें पता है, देखिए अगर हमारे पास ये जो ABC है ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये जो है P एंड Q ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये जो PQ साइड है वो पैरेलल हो जाएगी इस थर्ड साइड के जिस पे कोई भी जो है मिड पॉइंट नहीं है। तो BC साइड है यानी कि PQ और BC साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। एंड जो PQ साइड है वो क्या हो जाएगी, BC के हाफ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ली। सो इस ABC ट्रायंगल में P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये जो P और Q पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, इस AB एंड BC साइड के। अब इसके बाद क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, देयरफॉर जो PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ये जो PQ है इस थर्ड साइड के, AC साइड के। सो हम लिख देंगे PQ पैरेलल टू AC, एंड जो PQ है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों किया हमने, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पे आप रीजन दीजिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली हम ये जो ACD ट्रायंगल है ये लेंगे, और इसमें हमारे पास S और जो R है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसके, इस AD और DC साइड के। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में हमारे पास जो ये R एंड S है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, R एंड S आर मिड पॉइंट्स। अब क्योंकि R और S क्या है, मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स ये जो हमारी SR साइड है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, इस AC साइड के। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर SR पैरेलल टू AC, एंड जो SR है वो इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ AC के इक्वल। और इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दी है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिए तो हम दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से देखिए यहाँ पे PQ और AC पैरेलल हैं और यहाँ पे SR और AC पैरेलल हैं, तो ये PQ और SR भी तो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल टू SR, और साथ में देखिए PQ यहाँ पे हाफ ऑफ AC के इक्वल है और यहाँ पे SR जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल है, दैट मीन्स PQ और SR भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे PQ इज इक्वल टू SR। अब आप देखिए ये जो PQ SR है वो पैरेलल आ गए हैं और PQ SR हमारे इक्वल भी आ गए हैं, यानी कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों साइड क्या आ गई हैं, इक्वल भी आ गई हैं एंड पैरेलल भी आ गई हैं। और हमें पता है अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर क्या हो जाए, ऑपोजिट साइड्स उसकी इक्वल आ जाएं और पैरेलल आ जाएं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। दैट मीन्स ये जो PQRS है ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हम रीजन देंगे यहाँ पे आप रीजन लिखिए, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो PQRS है ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ से ये जो PQ है और जो ये AC है ये क्या है, पैरेलल है। अब PQ और AC पैरेलल हैं तो यहाँ से हमारा जो PM और ON है ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू AC, PQ और AC पैरेलल हैं, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा PM और जो हमारा NO है वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ये ट्रायंगल लेंगे हम ABD। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो P और S है ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स जो PS है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, BD साइड के। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABD, हमने ये ट्रायंगल ली, P एंड S आर मिड पॉइंट्स। P और S क्या है, मिड पॉइंट्स है, कौन कौन सी साइड के हैं, AB एंड AD साइड के।
देयरफॉर यहाँ से पी एस हमारा क्या आ गया, पैरेलल आ गया बी डी साइड के। देखिए ये जो पी एस साइड है और ये जो डी बी साइड है ये क्या आ गई, पैरेलल आ गई। दैट मीन्स यहाँ से हमारा ये जो पी एन साइड और ओ एम साइड है ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंप्लाइज पी एन पैरेलल टू एम एन एम ओ ऑल्सो, पी एन और एम ओ भी हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, यहाँ से पी एम और ओ एन हमारी पैरेलल आ गई हैं और एन पी और एम ओ हमारे पैरेलल आ गए हैं। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या आ गई हैं, पैरेलल आ गई हैं एक दूसरे के। दैट मीन्स पी एम ओ एन ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन आर पैरेलल। जो ऑपोजिट साइड से पी एम ओ एन की वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। देयरफॉर पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये जो एंगल रहेगा हमारा, ये वाला एंगल पी एम पी एन एंगल और एम ओ एन ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये जो एम ओ एन एंगल है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों है 90 डिग्री के इक्वल, ये देखिए यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एम पी एन इज इक्वल टू एम ओ एन, ये इक्वल क्यों किए हैं हमने, रीजन दीजिए। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब क्योंकि हमारे पास ये जो एम ओ एन एंगल है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में गिवन है जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर एम ओ एन 90 डिग्री का तो एम पी एन भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। देयरफॉर एम पी एन इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये जो एम पी एन एंगल है ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल हमारा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स जब ये एंगल पी हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया है तो ये जो पी क्यू आर एस है इसमें हमने क्या कर दिया, इस एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल क्यू पी एस है ये भी एंगल पी इसमें भी क्या रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा। और हमने इस पी क्यू आर एस को क्या शो किया है, पैरेललोग्राम, और इसके एक एंगल को हमने 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया। दस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस से क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हुज वन एंगल, जिसका वन एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया है, रेक्टेंगल हो गया है, इज अ रेक्टेंगल। तो हमने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो कर दिया, यही हमें शो करना था।